हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाज्यता के नियम। क्या? भाज्यता के नियम। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे का, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो भाज्यता का नियम देखिए, इसमें क्या होता है कि दो से भाग लगने के लिए, किसी संख्या में दो से भाग लगने के लिए लास्ट के अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, यानी ये किसी भी संख्या, ये क्या होगा? सभी संख्याएं दो से विभाज्य हो जाएगा। सभी संख्या क्या हो जाएगा? दो से विभाज्य हो जाएगा। यानी दो से भाग करने के लिए किसी संख्या के अंत में 0, 2, 6, 2, 4 छूट गया है, 6, 4, 8 होना चाहिए। ठीक है, दो से ही कट जाएगा। उसके बाद आता है 3 का। 3 से भाग करने के लिए, किसी भी संख्या में 3 से भाग करने के लिए किसी भी संख्या में 3 से भाग करने के लिए 3 से भाग करने के लिए क्या होना चाहिए? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 3 का गुणज होना चाहिए, या 3 का गुणज होना चाहिए। गुणज होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए कि 63 है, इसमें 3 से भाग देना है। तो देखिए, अंकों का योग 6 + 3 जोड़ेंगे तो 9, यानी 3 का गुणज है तो क्या हो जाएगा? संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगर कोई संख्या है 114 है, क्या है? 114 है, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? 1, 1, 2 और 4, 6, यानी 3 का गुणज है तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 3 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आता है संख्या नंबर, अगला संख्या आता है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता के नियम के लिए क्या होता है? 4 से भाग देने के लिए किसी संख्या के, किसी भी संख्या का लास्ट दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। 4 से विभाज्य होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का लास्ट का दो अंक 4 से विभाज्य हो तो क्या हो जाएगा? 4 से वह विभाजित हो जाएगा। जैसे 224 हो गया, ये लास्ट का दो अंक में 4 से पूरी भाग दो अंक कट रहा है तो पूरी अंक 4 से विभाज्य हो जाएगा। मान लीजिए ये लिखा है 15, 12, ये क्या हो जाएगा? लास्ट का दो अंक 4 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा? 4 से विभाज्य हो जाएगा। मान लीजिए 17, 12, 58, ये लास्ट का दो अंक 4 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा? 4 से पूरी कट जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं 5 से। 5 से कटाने के लिए क्या करते हैं? 5 से कटाने के लिए, यानी 5 से भाग किसी भी संख्या 5 किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। क्या होगा? 5 से विभाज्य। जैसे 100 है, 20 है, 40 है, 500 है, लास्ट में 0 आ रहा है तो कहाँ से होगा? 5 से विभाज्य हो गया। 555 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 115 हो गया। लास्ट के जितने अंक 0, 5 आ रहे हैं वो क्या होंगे? 5 से विभाज्य होंगे। उसके बाद आता है 6 का विभाज्यता। 6 का विभाज्यता 6 से विभाज्य होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए? 2 और 3 वाला नियम लगना चाहिए। जैसे 2 वाला और 3 वाला। कोई संख्या है 1
देखिए ये संख्या है, इसमें क्या हो रहा है कि 2 से विभाज्य भी हो रहा है, और इसको ऐड करके देख लेंगे 1 2 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 1 3 6 9, ये भी 3 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा, संख्या 3 से पूर्ण रूप से 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद आता है, अब आता है 8, 8 का विभाज्यता, 8 का विभाज्यता। अगर अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य है तो पूरा पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य है तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, लास्ट का 3 अंक क्या है, 8 से विभाज्य है तो ये संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। जैसे लिखा है, ये लास्ट का 3 अंक क्या है, 8 से विभाज्य है तो ये संख्या 8 से पूरा पूरी विभाज्य हो जाएगा। 9 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, अगला आता है 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता के लिए 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता के लिए होता है कि इसका अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए, अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से विभाज्य होगा। जैसे इस संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे तो 1 + 6 + 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 1 9, 9 से 9 का गुणज है तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे लिखा है, इस संख्या है तो इसको भी ऐड करके देख लेंगे, 1 7 8 + 2 जोड़ लेंगे, 7 1 8 8 8 16 16 2 18, यानी 9 का गुणज है, संख्या क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला आता है 10 का विभाज्यता। 10 का तो सिंपल होता है, जिसके अंत में 0 हो वो 10 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद आता है 11, 11 का विभाज्यता, 11 का विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है कि इसमें अल्टरनेट संख्याओं का अंतर, इसमें अल्टरनेट संख्याओं का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से विभाजित होगा। जैसे लिखा है, ये संख्या लिखा हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, अल्टरनेट चेक कर लेंगे। तो अल्टरनेट का 3 लिखेंगे, 1 और 3 जोड़ेंगे, 1 + 3 माइनस ई वाला जोड़ेंगे 2 + 2, 2 + 2 तो ये हो जाएगा 4 - 4 = 0। यदि 0 आ रहा है, अल्टरनेट संख्याओं का योग का अंतर 0 आ रहा है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगा। यदि अल्टरनेट संख्याओं का योग का अंतर 0 आ रहा है तो 11 से विभाज्य होगा, या फिर 11 का गुणा जा रहा है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है देखते हैं। टाइप नंबर 3 है, इसमें टाइप नंबर, संख्या पद्धति का टाइप नंबर 3 है। इसमें पूछ रहा है, पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या है। इसमें पहला आंसर क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है 263, दूसरा दिया हुआ है 243, तीसरा दिया हुआ है 253 और तीसरा डी नंबर में दिया हुआ है 273। तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि कौन कटने वाला है। तो पहले इसमें देखते हैं कि 3 से चेक कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, 2 और 7 9 और 9 और 3 12, यानी 3 का गुणा जा रहा है तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। अभाज्य संख्या पूछा, अभाज्य संख्या के लिए क्या होना चाहिए कि वह संख्या जो एक यम स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न हो तो वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ देगा तो सबसे छोटी संख्या, जब से सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका हो जाता है क्या, 2 हो जाता है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ देगा तो हो जाएगा ये आपका 97। अगर 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ देगा तो हो जाएगा 97। 1 अंकों का सबसे छोटी संख्या पूछ देगा तो हो जाएगा आपका 2।
अगर पूछ देगा कि 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, यदि पूछ दिया कि 100 तक के संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, तो उसमें हो जाता है आपका 25। 100 तक के अभाज्य संख्या, 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 25 होते हैं। चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये 3 से विभाज्य है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 से एक बार चेक करते हैं तो 5 2 7 10 नहीं कटेगा। हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि 11 से कट जा रहा है, 11 से कट जा रहा है। अल्टरनेट जोड़ लिए, 2 + 3 5 और -5 इक्वल टू 5 या -5 इक्वल टू 0। तो 11 से विभाज्य है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा देख रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं 4 2 6 और 3 9, ये भी 3 से विभाज्य है। तो ऑप्शन आपका लास्ट यही बच रहा है, यही क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। देखिए पूछ दिया है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो अभी बताए हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है। 97 इज द राइट आंसर। 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, 97। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ दिया, वो हो गया 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। हमेशा शून्य होगा, हमेशा 1 होगा, हमेशा सम होगा, हमेशा विषम होगा। तो ये हो जाएगा क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। किसी भी पूर्ण संख्या में 0 को छोड़कर, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए किसी भी संख्या में अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है और किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 के अलावा, तो क्या हो जाएगा आपका सम ही संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा सम संख्या मिलेगा। तो सम इज द राइट आंसर, सम इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग क्या होगा। 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्या आपका 50 के बाद आता है 53, 53 के बाद आता है आपका 57, 57 नहीं, 57 तो कट जाता नहीं, 57 होता है। उसके बाद 59 हो जाएगा, 59 के बाद आपका आ जाएगा 59 के बाद आपके क्या हो जाएगा 61 होगा, 61 के बाद आपका 67 हो जाएगा, 67 के बाद आपका हो जाएगा कितना, 67 के बाद आपका हो जाएगा 67 के बाद आपका आएगा 71, 71 के बाद हो जाएगा आपका 73, 73 के बाद हो जाएगा 79। अब पूछ रहा है कि 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए तो 9 3 पीछे से जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 1 13, 13 13 7 20, 20 20 1 21, 21 9 21 9 30, 30 3 33, 33 का 3 हाथ में 3, तो 7 7 14, 3 7 21, 21 6, 21 6 27, 27 6 33, 33 5 38, 38 38 5 43, 43 3 आपका हो जाएगा 46। तो 463 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। 463 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, 34 है। 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। तो इसमें ऑप्शन से चेक कर लेंगे किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 आ रहा है। पहला दिया है, पहला नंबर में दिया है 1 3 5 7, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 4 और 5 9 और 9 7 9 7 16, ये नहीं हो रहा है तो नहीं हो जाएगा। दूसरा नंबर में कह रहा है, दूसरा नंबर में कह रहा है कि 3 5 7 9, इसको जोड़ के चेक कर लेते हैं। तो 3 5 8 8 7 15 15 9 15 9 आपका 24, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला ऑप्शन कह रहा है क्या, सी नंबर में कह रहा है
3, 5, 11, 13। इसको ऐड करके देखते हैं कि 34 आ रहा है कि नहीं। 34, तो इसको जोड़ेंगे 5, 3, 8, 8, 11, 8, 11 पे कितना हो जाएगा, 8, 11, 19, 19, 13 जोड़ेंगे, 19, 13 अगर जोड़ देते हैं तो हो जाता है 32। ये भी आपका नहीं हो जाएगा। लास्ट नंबर में बच रहा है आपका डी नंबर, 3, 7, 11, 13। इसको जोड़ लेते हैं, 7, 3, 10, 10, 11, 10, 11, 21, 21 और 13, 21, 13 आपका 34। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2, कह रहा है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। देखिए इसमें कह रहा है 1 से 100 तक की संख्या में दो अंक दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो 2 अंक दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो देखिए अगर 11 से हम लोग बात करें 20 तक, तो 20 एक ही बार आता है इसमें, तो एक बार हो जाएगा। अगर 21 से देखें, 21 से 30 तक, तो 21 से 30 तक कितना बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है। इसके बाद 31 जैसे आएगा, 31 से लेकर 100 तक में कहीं दहाई के स्थान पर 2 नहीं आता है, तो इसको जोड़ देंगे, आपका ये हो जाएगा आपका 10। 100 तक में दहाई के स्थान पर 2 कितने बार में आता है, कितने बार आता है, 10 बार आता है। तो 10 इज द राइट आंसर, 10 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक की संख्या में मान लीजिए 5 कितनी बार आता है, में 5 कितनी बार आता है। देखिए अगर हम बात करें 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक से लेकर 10 के बीच में आएगा, 1 से लेकर 10 के बीच में एक बार आएगा, और 10 से 20 के बीच एक बार आएगा, 20 से 30 के बीच एक बार आएगा, 30 से 40 के बीच एक बार आएगा, और 40 से 50 के बीच, 40 से 50 के बीच इसमें 2 बार आएगा, एक 45 आएगा और एक 50 आएगा, तो इसमें 2 हो जाएगा। अब 51 के बाद हम देखते हैं, 51 के बाद 60 तक, तो 51 के बाद अगर 60 तक का बात करें हम, तो इसमें हो जाता है कितना, 9 गो, तो ये हो जाता है 9 गो और प्लस 1, इसमें 10 बार आ जाता है। कितने बार, 10 बार। उसके बाद बात करते हैं 60 और 70 के बीच, इसमें एक बार होता है। 70 और 80 के बीच एक बार होता है। 80 और 90 के बीच एक बार होता है। हर 90 और 100 के बीच, 90 और 100 के बीच आपका एक बार होता है। तो टोटल अब इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 और 4, 2, 6 और 6 और 10, 6, 10, 16, 1, 17, 18, 19, 20, टोटल 20 बार 5 आता है। 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितने बार आता है, कुल 20 बार आता है। 5 कुल कितने बार आता है, 20 बार आता है। 20 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 20 नहीं पूछा है, पहली 200 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, में कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, ये तो हो जाता है आपका लेंदी, थोड़ा सा हो जाता है। तो
इसके लिए हम लोग का कितना हो जाएगा, इसमें 45 होता है, टोटल 45 होता है। एक से अगर बात करें 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक हम बताए थे कि 25 होता है, और 100 के बाद 200 तक में आपका 20 बार होता है। तो टोटली जोड़ देंगे तो ये 45 बार आपका आ जाएगा। लिख के एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी जोड़ा सहभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन जोड़े सह अभाज्य हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। अगर बात करें 348, ये नंबर में 296। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 114, 213। तीसरा कह रहा है 59, 97, 97। डी नंबर कह रहा है, डी नंबर कह रहा है क्या 3025, 3025, 4920। देखिए सह अभाज्य कब होता है, सह अभाज्य तब होता है जब उन दोनों संख्याओं का HCF 1 हो। कितना हो, 1 हो। तो देखिए इन लोगों का चेक करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, इसका होगा नहीं। ये भी कटाएंगे तो ये कितना से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 6, 3 से ये भी नहीं होगा। उसके बाद चेक करते हैं, ये किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो ये 5 से कट जाएगा। तो सह अभाज्य संख्या एक ही दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। कह रहा है, ऑप्शन नंबर दे रहा है 700, 719। दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है 709। तीसरा नंबर कह रहा है 729। चौथा कह रहा है 739। देखिए इसको चेक कर लेते हैं। विभाज्यता के नियम लगाकर इसको चेक करेंगे तो बहुत आसानी से चेक हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ लेते हैं। अगर देख रहे हैं कि 3 से कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है। 3 से कटने वाला कौन एक हो सकता है। देखिए 7 दूना ये 3 से कट जाएगा तो ये होगा नहीं अभाज्य संख्या। अब बच गया कौन कौन, 729 नहीं, इसमें पूछा, देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा भाज्य संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या। तो यही एक संख्या है जो भाज्य है। यही संख्या क्या है, एक भाज्य है। बाकी सब संख्या अभाज्य है। बाकी सब संख्याएं क्या है, अभाज्य हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समूचे में से कौन सा सह अभाज्य संख्या बनाता है। निम्नलिखित समूचे में से कौन सह अभाज्य संख्या बनाता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 12, 7। दूसरा नंबर कह रहा है 21, 42, 21, 42। तीसरा नंबर कह रहा है 3, 9। चौथा नंबर डी नंबर कह रहा है क्या 43, 129। 43, 129। देखिए 21, 42 है, इनका HCF 1 होगा नहीं, तो ये भी उस नहीं होगा। इनका HCF 3 होगा, ये भी नहीं होगा। इनका HCF अगर चेक करते हैं तो इनका HCF 43 होगा। इनका HCF 43 होगा, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट आपका बच रहा है 12, 7। 12, 7 का HCF जब निकालते हैं तो 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 12, 7। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बता रहा है, ऑप्शन ए में 13 दिया है, 13। बी नंबर में दिया है 17। सी नंबर में दिया है 15। डी नंबर में आपका दिया है, डी नंबर में क्या दिया है, डी नंबर में दिया है आपका 15।
और सी नंबर में, बी नंबर में 17, सी नंबर में 12 और डी नंबर में आपका 15। तो 15 क्या है? विषम भाज्य संख्या। क्या है? 15 विषम भाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, ये सम संख्या है, ये एक विषम अभाज्य संख्या। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहला होता है क्या? विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या नहीं पूछा है, विषम अभाज्य संख्या पूछा है। तो पहला नंबर विषम 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 11 होता है, उसके बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद क्या आएगा? 13 के बाद आ जाएगा 17, 17, 19, 23। देखिए अभाज्य संख्या अगर पूछता है तो 2 को शामिल करते हैं। विषम अभाज्य पूछा है तो 2 को छोड़ देंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। इसका योग पूछा है, इसको जोड़ देंगे 3, 5, 7, 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23। 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7, 8, 8 हो गया। जोड़ देंगे 3, 9, 12, 12, 7, 12, 7, 19, 19, 3, 22, 22, 22, 1, 23, 23, 7, 30, 30, 5, 35, 35, 3, 35, 3, 38 का 8, हाथ में 3, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 6, 3, 9, 6, 3 क्या हो जाएगा? 9। आपका 98 इज द राइट आंसर। 98 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 60 और 100 के मध्य अभाज्य संख्या पूछा है। 60 और 100 के बीच, 60 और 100 के बीच अभाज्य संख्या पूछा है। 60 और 100 के बीच अभाज्य संख्या पूछा है। तो इसमें हो जाता है 60 के बाद आता है 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद हो जाता है 71, 71 के बाद हो जाता है आपका 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद हो जाता है आपका 83, 79 के बाद क्या हो जाता है? 83, 83 के बाद होता है 89, 89 के बाद हो जाता है आपका 91 कट जाता है, 92 कट जाता है, 93, 93, 93 भी कट जाता है, 97, लास्ट क्या हो जाता है? 97। तो जोड़ गिन लेंगे कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 क्या हो जाएगा? 60 से और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगा? 8 हो जाएगा। 8 इज द राइट आंसर। 8 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए तो टाइप नंबर 3 यहाँ से ख़त्म हो जा रहा है। टाइप नंबर 3 यहाँ से ख़त्म हो जा रहा है। टाइप नंबर 4 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। टाइप नंबर 4 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।